श्री सद्गुरु महाराज की जय। मंगल मूरति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करना विनवा बारंबार। ज्ञान उदधिर ज्ञान घन सतगुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुवारहि सकल सुपूजन भूप। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विश्व ब्रह्मांड के नायक सद्गुरु महाराज के चरण में कोटि कोटि नमन। सद्गुरु महाराज के हृदय स्वरूप महर्षि साई स्वामी जी महाराज के चरणों में कोटि सा नमन। अपने निवास पर निवासित पूज्यपाद स्वामी महर्षि चौधरानंद जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। मंच पर विराजित सभी महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूँ। अभी आप लोगों ने सुना, पाठ के क्रम में वेदांत के ऋषि के द्वारा सुन रहे थे। मैत्र को उपनिषद में आया कि मोहमयी माता मर गए, बोधमयी पुत्र का जन्म हुआ, तो संध्या कैसे करूं? समझना है। दो तरह का छुत्तुक घुसता है। कोई मर जाता है तो उसमें भी छुत्तुक, जन्म लेता है तो उसमें भी छुत्तुक। संध्या कैसे करूं? बात सही है। जन्म लेना भी छुत्तुक और मरना भी छुत्तुक है। इसका मतलब क्या है? मोहमयी माता मर गई। मोह क्या है? अज्ञानता है। जब जो ध्यान करता है, योग करता है, गुरु के द्वारा उस ब्रह्मांड में सैर करता है, कहते त्रिकुटी महल में प्रवेश करता है, जहाँ सूर्य का उदय होता है वहाँ सूर्य उदय उगा ही रहता है। फिर संध्या क्या करेगा? इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जिसके अंदर में सूर्य का उदय हो जाता है उनका संध्या वंदन बराबर होते ही रहता है, आंख बंद करे नहीं करे। इसमें कहानी आई है, एक ब्राह्मण थे, वो संध्या बंधन नहीं करते थे, तो उनकी धर्म पत्नी जाती थी पानी भरने। सभी माताएं सब कहते थे आपके पति कैसे है जो संध्या बंधन नहीं करते हैं? मुझे सब कोई कहते हैं आपके कैसे पति संध्या बंधन नहीं करते। वही ब्राह्मण कहते हैं, कई दिन तक लगातार बोली तो वह ब्राह्मण कहते हैं, रे पगली मैं क्या करूं? हमारे अंदर में सूर्य उदय रहता है, बराबर रहते रहता है, मैं कैसे संध्या बंधन करूं? कहने का मतलब क्या है? मोह क्या है? अज्ञानता है। जिसके अंदर से मोह समाप्त हो जाता है उसके अंदर में ज्ञान रूपी सूर्य का उदय हो जाता है, वही आत्मज्ञान को प्राप्त करता है। तो आत्मज्ञान कराने वाले कौन होते हैं? सद्गुरु होते हैं। बल्कि हमारे अंदर में सब कुछ है, सारी विद्याएं हैं, सारे तीर्थ हैं, सारे देवता लोग हैं, लेकिन पहचान नहीं कर पा रहे हैं। पहचानेंगे कैसे? जब सद्गुरु का ज्ञान मिलेगा, भजन भेद के द्वारा ही
पहचान सकते हैं कि सारी विद्याएं कहाँ पर है, सारे देवता कहाँ रहते हैं, सारे तीर्थ कैसे हैं, ये सब का सब पहचान हो जाता है। सद्गुरु ही सारे आवरणों से हटा देते हैं। ये शरीर रूपी पिंजरा से निकाल करके आत्मज्ञान करा देते हैं। ये शरीर एक तरह से पिंजरा है। जब तक ये शरीर रूपी पिंजरा में रहिएगा तब तक मोह में रहिएगा, और जब तक मोह रहेगा तब तक दुख भोगना ही पड़ेगा। इसलिए कहते कि मोह को नाश करने वाले, ये शरीर रूपी पिंजरा से निकालने वाले सद्गुरु ही होते हैं। ये शरीर पिंजरा कई धातुओं से बना है। गोरखनाथ जी महाराज ने कहा, सप्त धातु का काया पिंजरा, तामाही जुगति बिन सुवा, असदगुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। 7 धातु से काया पिंजरा बना हुआ है। धातु किसे कहते हैं? जिससे शब्द बनता है। तो यह शरीर 7 धातुओं से बना हुआ है। पहला धातु है रस, रस, रक्त, मांस, मेद, मज्जा, अस्थि और वीर्य, ये 7 धातुओं से शरीर बना हुआ है। ये पिंजरा है। ये जीवात्मा रूपी सुग्गा आकर के घुस गया है और टेटाई कर रहा है। 84 लाख जोनी में भरबन कर रहा है, टेटाई कर रहा है। महापुरुष लोग जब बतलाते हैं, जुक्ति बतला करके साधन कराते हैं, कहते शरीर पिंजरा से निकल जाते हैं। और एक ही ये शरीर पिंजरा नहीं है, ये स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, महाकारण शरीर, यह 4 जड़ शरीर है, एक चेतन शरीर है। इसके अंदर में जीव घुसा हुआ है। कब से घुसा हुआ है? जब से यह संसार बना है तब से ही से घुसा। इस मुश्किल में अद्भुत मूसा, जब से यह संसार बना है तब से ही से घुसा। कत जब से यह संसार बना है जीव रूपी मूसा घुसा हुआ है और दुख भोग रहा है। लेकिन कहते सद्गुरु मिले तो उबरे बाबू, नहीं तो परलय हुआ। यह कैसे निकालते हैं? गुरु नानक देव जी महाराज, गुरु महाराज ऐसे महापुरुष थे। असम गए घूमने के लिए, उनके साथ में मर्दाना था। एक वृक्ष के पास बैठे तो वहाँ पर कहते हैं बेटा, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं बेटा यहाँ पर आराम करो। तो मर्दाना कहते हैं कि गुरुदेव आप तो थके हैं, लेकिन मैं तो नहीं थका हूँ, आप बैठे रहिए, मैं आता हूँ, शाम घूम लूँगा और उसके बाद आपके लिए भोजन का व्यवस्था करके मैं आऊँगा। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं बेटा मत जाओ, यहाँ जादूगर की नगरी है, आज तुमको फंसा लेगा। कहा कि नहीं गुरुदेव कुछ नहीं होगा। नहीं माना। गए मर्दाना, घूम फिर करके और भिक्षा मांगने के लिए गए एक दरवाजे पर। वह दरवाज़ा था जादूगर का। जैसे अलग जगाते हैं वहाँ से निकला जादूगर। क्या किया? मंत्र पढ़ दिया। वह मर्दाना को कहते तोता बना दिया और तोता बना करके लोग के पिंजर में बंद कर दिया। अब तो वह मर्दाना टेटाई कर रहा है। अब क्या करें? अब मुझको फिर से मर्दाना बना दे तब मैं जाऊंगा गुरु के पास। लेकिन क्या होता है, नानक देव जी महाराज वहाँ बैठे हैं, वहाँ देख रहे हैं मेरा बेटा तो फंस गया, मेरी बात को नहीं माना, जा कर के फंस गया। अब क्या होता है, नानक देव जी महाराज चलते हैं अब गुरु को शिष्य को बचाने के लिए। वहाँ पर पहुँचते क्या देखते हैं, वहाँ तोता टंगा हुआ है। ये मर्दाना तोता बन करके पड़ा हुआ है। आवाज़ लगाते हैं, ए मर्दाना, इतना कहना था कि तोता जो देख रहा था किधर, जादूगर की तरफ, मुझे मर्दाना बना दे। लेकिन जैसे आवाज़ लगाते हैं नानक देव जी महाराज, ए मर्दाना, वह तोता उलट करके देखा, गुरु की तरफ देखा। जैसे देखा पिंजरा फटा और उड़ा तोता और गुरु के चरणों में गिरा, मर्दाना के रूप में खड़ा हो गया।
मर्दाना के रूप में खड़ा हो गया। गुरु नानक जी महाराज जी कहते हैं, बेटा क्या हाल है? कहा, गुरुदेव आपकी बात नहीं माना, इसलिए मैं फंस गया जादूगर के चंगुल में। वो जादूगर कौन है? ये माया है। हम आपको फंसा रखे हैं कहाँ पर? ये शरीर रूपी पिंजरे में फंस करके ये दुख भोग रहे हैं। हम आप भी निकलना चाहते हैं, सदगुरु की शरण में जाइए, सदगुरु निकाल देंगे। वह कैसे निकाल देंगे? कहते हैं कि बिंदु ध्यान विधि ना ध्यान विधि करा करके ये शरीर और संसार रूपी पिंजरा से निकाल देंगे। और लगता है मेरा समय पूरा हो गया। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम लेता हूँ। बोलिए श्री सदगुरु महाराज की जय।